नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो हम लोग इसको पढ़े क्यों, तो यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स में क्वेश्चन था क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के ऊपर कि वो क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सिंपल कि एक डेटाबेस क्रिएट किया गया है बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके पीछे का हम लोग देखते हैं कि ऐसा पूछा क्यों। तो मैंने इसको क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के एक्टिविटी को कॉप 26 में देखा, जो कि 31 अक्टूबर टू 30 नवंबर 2021 के बीच में हुआ था। तो कैट ने क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस किया जिसमें ये बोला कि जो वेव ऑफ नेट जीरो इमिशन गोल्स है, चाइना इमिशन गोल्स ले रहा है नेट जीरो का, इंडिया लिया, वेस्टर्न कंट्रीज लिया, वो ग्राउंड पे जो एक्शन लिया जा रहा है ना उससे मैच नहीं हो रहा है। और ऐसा हो जाने से क्या होगा कि वर्ल्ड जो है इज लाइकली टू हेड फॉर मोर देन 2.4 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। देखो ये 2.4 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग मतलब हुआ कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल 80, 50 और 1900 के बीच का जो एवरेज टेम्परेचर है उससे 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। और हमारा पेरिस एग्रीमेंट जो लिमिट रखा है वो रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये काफी ज्यादा है, जिससे बहुत सारे परेशानी का सामना झेलना पड़ जाएगा। सी लेवल राइज या एक्सट्रीम हाइड्रो क्लाइमेटिक इवेंट्स हो सकता है। तो ये जो एक्टिविटी था क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का, शायद उसी को देखते हुए यूपीएससी 2022 में 5 जून को ये क्वेश्चन पूछा था। तो शायद वो भी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा था और ये रिपोर्ट बड़ा सिग्निफिकेंट था। मतलब ये रिपोर्ट सिग्निफिकेंटली दिखा रहा था डिफरेंट कंट्रीज के कि आप जो बोल रहे हो वैसा आप ग्राउंड पे कर नहीं रहे हो। तो इससे आप जो टारगेट, एक एम्बिशियस टारगेट रख दिया 1.5 डिग्री सेल्सियस का, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तब हम लोग बोगा को देखते हैं, बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस को। तो देखो ये जो बोगा अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है कॉप 28, उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे बोगा पेविलियन लगाया हुआ है अपना, वो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा है। इसको हम लोग जस्ट देखते हैं अभी, इसके बारे में देखते हैं कि बोगा है क्या। तो ये जो है बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस जो है वो एक इंटरनेशनल अलायंस है गवर्नमेंट्स का। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट नहीं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट, सब नेशनल गवर्नमेंट भी इसके मेंबर्स हैं। और वो ये क्या करती है कि टू फैसिलिटेट द मैनेज्ड फेज आउट ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। मतलब ये ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंप्लीटली खत्म ही करना चाहती है, लेकिन वो मैनेज्ड फॉर्म में। अब इसके एम्स को देखते हैं कि जो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन फेज आउट के रिलेटेड इश्यू है वो इंटरनेशनल क्लाइमेट डायलॉग में ये रेज करता है। कौन करता है? बोगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल क्लाइमेट डायलॉग क्या है। तो आप देखो, हाँ उससे पहले ये फैक्ट जान लेना बड़ा जरूरी है कि जो बोगा है वो भी कॉप 26 ग्लासगो में ही लॉन्च किया गया था। और इसका जो लीडरशिप रोल प्ले किया वो डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है और कोस्टारिका एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। तो अब देखो ये जो एम क्या है बोगा का, टू एलिवेट द इशू ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन फेज आउट इन इंटरनेशनल क्लाइमेट डायलॉग। तो ये इंटरनेशनल क्लाइमेट डायलॉग अभी प्रेजेंटली कॉप 28 के फॉर्म में हो रहा है। ये एनुअल क्लाइमेट डायलॉग है और अंडर UNFCCC के अंतर्गत ही होते रहता है। तो आप देखो बोगा क्या कर रहा है, मिनिस्टेरियल मीटिंग कर रहा है अपने पेवेलियन में, यूथ डायलॉग कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है। अब उसका एक्चुअल एक्टिविटी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो देखो बोगा एक ट्विटर में अपना ये लिखा है, ये ट्विटर पोस्ट 20 दिसंबर 2023 का है और ये कॉप 28 में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। ये बोला कि वी आर हेयर विद ए क्लियर मैंडेट टू सिक्योर एन एग्रीमेंट टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल फ्यूल मेनली फोकस्ड है ऑयल एंड पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस फेज आउट के लिए। जैसे दूसरा पोस्ट में भी देखो, एट कॉप 28 बोगा स्टैंड्स यूनाइटेड इन आवर कमिटमेंट टू अलाइन हैज ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन विद द पेरिस एग्रीमेंट। तो और यही इसका, अच्छा यहाँ पे कुछ क्लैरिटी हम लोग कर लेते हैं कि ये इंटरनेशनल क्लाइमेट डायलॉग क्या है।
तो ये कॉप 28 है। क्या इशू जो था ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन फेज आउट का, ये बोगा उठा रहा है? तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हो उसके ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी के थ्रू कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और जो उसका एम था उसके ऊपर ही वो मुद्दा उठा रहा है और मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कॉप 28 में। अब देखो, बोगा का मेंबरशिप जानना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि ये मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे कि बोगा का क्या एक्टिविटी होगा या इसका जो फंडिंग एस्पेक्ट्स है वो लोग ही डिसाइड करते हैं। देखो, कुछ कोर मेंबर्स हैं, जैसे आप डेनमार्क, कोस्टारिका, फ्रांस, आयरलैंड, मार्शल आइलैंड, पुर्तगाल, ये सब देश देख सकते हो। और कुछ बहुत सारे एसोसिएट मेंबर्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड। लेकिन इसमें एक बड़ा ही मतलब अच्छा मेरे को देखने के लिए लगा कि देखो, ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक पार्ट है, क्यूबेक कनाडा का एक पार्ट है, वेल्स यूके का एक पार्ट है और ये वाशिंगटन स्टेट ये यूएसए का एक पार्ट है। यूएसए मेंबर नहीं है मतलब बोगा का, लेकिन उसका एक स्टेट, जैसे इंडिया में देखो, इंडियन स्टेट, इंडिया किसी का मेंबर नहीं है लेकिन उसका स्टेट्स मेंबर, ये थोड़ा अलग लगता है। तो वही मैंने इसको देखा कि जो ये वाशिंगटन स्टेट है यूएसए का, वो मेंबर तो है बोगा के लेकिन यूएसए नहीं है। कैलिफोर्निया एसोसिएट मेंबर है लेकिन यूएसए नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं पहले बताया था कि गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट, सब नेशनल गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उस मतलब बोगा मेंबरशिप ले सकता है। तो सब नेशनल गवर्नमेंट ये सब हो गया, कैलिफोर्निया, वेल्स, क्यूबेक, ग्रीनलैंड और वाशिंगटन स्टेट। चलो अब ये देख लेते हैं कि हु कैन बिकम कोर मेंबर्स ऑफ बोगा। तो नेशनल गवर्नमेंट जैसे स्वीडन, आयरलैंड, डेनमार्क, सब नेशनल गवर्नमेंट अभी देखा क्यूबेक, वाशिंगटन स्टेट हो गया। लेकिन वही गवर्नमेंट सिर्फ बन सकता है जिसको डिसीजन मेकिंग पावर हो ओवर लाइसेंसिंग ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन के लिए। अगर मान लो कि कोई भी यूएसए का स्टेट हो, उसके पास ये पावर ना हो तो वो मेंबर नहीं बन सकता। ऐसा इसलिए कि अगर उसके पास पावर ही नहीं है तो ऑयल एंड गैस के जो प्रोडक्शन है उसको फेज आउट कैसे करेगा, उसको एलिमिनेट कैसे करेगा। तो ये पावर नेसेसिटी है कोर मेंबर बनने के लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि क्या इंडिया कोर मेंबर बन सकता है? तो हाँ, देखते हैं क्यों बन सकता है। क्या इंडियन स्टेट्स जैसे में असम हो गया, मान लो तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, क्या वो मेंबर कोर मेंबर बन सकता है? तो नहीं, वो नहीं बन सकता। क्यों? कि जो लाइसेंसिंग फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, न कि स्टेट्स का। तो स्टेट्स डू नॉट हैव द डायरेक्ट अथॉरिटी टू ग्रांट लाइसेंस फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। जब उनके पास पावर ही नहीं है तो बोगा मेंबर बन के वो क्या करेंगे? तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियाज बोगा मेंबरशिप। तो देखो, इंडिया एक पार्ट है लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज का। हर डेवलपिंग कंट्रीज का एक ये एम है कि वो एक डेवलप्ड कंट्रीज बने, उनके पीपल्स के जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ सके, उनका मतलब वेलफेयर हो, वो डेवलप कर सके। और अगर अचानक ही हम लोग उसका मेंबर बन जाएंगे और सोचो ऑयल एंड गैस फेज आउट कर देंगे, तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी उतना नहीं है कि हम लोग अपना पीपल्स को दे पाए। और दूसरा देखो, इंडिया एम करता है नेट जीरो बाय 2070। अब 2070 कुछ सोच करके किया होगा, तो क्यों? इंडिया अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना चाहता है। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, पीपल्स के लिए, ताकि उनका जो लिविंग कंडीशन है वो इंप्रूव हो सके, पॉवर्टी घट सके। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमको एनर्जी डिमांड का जरूरत पड़ेगा, और एनर्जी डिमांड में हम लोग कंप्लीटली रिन्यूएबल सोर्स से इस टाइम पे प्रेजेंट कैपेसिटी पे हम लोग मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से फुलफिल नहीं कर सकते हैं। और देखो, इंडिया जो है ना वो विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया 2047 बनना चाहता है, मतलब 2047 तक डेवलप्ड बनना चाहता है। और डेवलप्ड बनना चाहता है और उसके पास उतना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी नहीं है प्रेजेंट में, हालांकि वो इंडिया बढ़ा रहा है उसको, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक सर्टेन मिक्स ऑफ फॉसिल एंड नॉन फॉसिल इंडिया को जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर इसका मेंबर ये बन जाएगा तो वो वैसा करने में सक्षम होगा। तो अभी नियर फ्यूचर में इंडिया तो नहीं बनने वाला है बोगा का मेंबर।
दूसरा देखो, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है बहुत सारा। अभी जैसे हिमालयन स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हमारा अंडमान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और उसके लिए भी हमें एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, और वो कंप्लीटली रिन्यूएबल सोर्स से नहीं आ सकता है। कुछ एनर्जी मिक्स में हमें मतलब फॉसिल फ्यूल से भी लाना पड़ेगा। दूसरा कॉस्ट कंसिडरेशन, देखो हम अचानक अगर मान लो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस को फेज आउट कर देते हैं, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो काफी हाई होता है। तो वो कॉस्ट कंसिडरेशन को देखते हुए भी इंडिया बोगा का मेंबर नहीं बन सकता। देखो, जो हमारा फॉसिल फ्यूल सेक्टर्स है, कोल में हो गया, पेट्रोलियम में हो गया, नेचुरल गैस में, वो बहुत बड़ा जॉब प्रोवाइडर है। जैसे कोल इंडिया मतलब बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट देता है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन दोनों में। आईओसीएल है, बहुत सारे जो इंडियन कंपनीज है, गेल हो गया, ये सारा कंपनी जो है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड कंपनी है, और ये लोग लार्ज जॉब प्रोवाइडर है। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट देखते हुए भी इंडिया अभी उसका मेंबर नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका काफी मतलब कह सकते हैं कि ग्रेट इम्प्लीकेशन होगा जॉब पे। तो अब हम लोग कुछ प्रीलिम्स फैक्ट देख लेते हैं। देखो, पहले भी मैं बोल चुका हूं कि सेक्रेटेरिएट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डे टू डे फंक्शंस हो गया, वो किसी भी अलायंस का कंडक्ट करता है। जैसे देखो यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटेरिएट टू अंडर टू कोलिशन, ये यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स में पूछा था। तो जो बोगा मतलब बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस है, उसका सेक्रेटेरिएट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस कॉप में लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट, ये दो बार मैं बताया हूं। कॉप 26 ग्लासगो में जो हुआ था उसमें लॉन्च किया गया। क्या सारे मेंबर डेवलप्ड कंट्रीज है? नहीं। क्यों? जैसे बहुत सारे कंट्रीज देखो, जैसे मार्शल आइलैंड हो गया या वेनुएटा हो गया, ये आइलैंड कंट्रीज हैं, इनमें ये अभी भी डेवलप्ड नहीं है, मतलब बेसिक नीड्स भी इनके सिटीजन को नहीं मिल पाता। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं, जो आइलैंड कंट्री है, उनका एक्चुअली में क्या है ना कि क्लाइमेट चेंज एक लाइफ और एग्जिस्टेंशियल इशू है। उनका लाइफ ही नहीं बचेगा अगर क्लाइमेट चेंज एक लार्ज लेवल पे हो गया, सी लेवल राइज हो जाएगा, पूरा आइलैंड ही सबमर्ज हो जाएगा। तो इस तरह के अलायंस में वो मेंबर बनने के लिए उनके पास एक काउज भी है, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है क्लाइमेट चेंज से। अगर वो कंट्री नहीं बचेगा तो फिर वो डेवलप्ड क्या कर पाएंगे। तो इसी तरह से जितने भी मेंबर हैं बोगा में वो डेवलप्ड नहीं है। कुछ कंट्री हैं जो डेवलप्ड है, कनाडा हो गया, जैसे स्वीडन हो गया, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो धन्यवाद सुनने के लिए। और ये पीपीटी जो को डाउनलोड करने के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जा करके ज्वाइन कर लो, और ये पीपीटी मैं वहां पे दे दिया हूं, उसको देख लेना।